जहां तक सवाल है ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ, ये तो शशि थरूर ने कहा है कि मेरा ये मत था कि वी शुड हिट हार्ड हिट स्मार्ट, और यही भारत ने किया है। हमने एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के साथ अंदर गए थे कि हमें मैं पद्मजा जी 10 सेकंड इस पे और जवाब दे दूं, और उतना हमने किया है। ये शशि थरूर का मत है और ये जाकर के अमेरिका में बैठ करके कह रहे हैं। मैं पद्मजा जी 10 सेकंड बस, ठीक है, बस 10 सेकंड और सिद्धार्थ यादव, फिर निगत अब्बास जवाब। मैं 10 सेकंड सीज फायर पर और जवाब दे दूं। निखत जी आप उसके बाद कह लीजिएगा, मैं 10 सेकंड की अनुमति ले रहा हूं। ये बार बार कहा जा रहा है कि हाथ रोक लिए गए, सीज फायर कर लिया गया। ये देश की सरकार बता चुकी है, देश का विदेश मंत्रालय बता चुका है, और आपके दर्शकों को मैं आपके शो पे बता देता हूं। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 22 मिनट में हमने 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया, वहां पे बम धमाके किए। भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, इसके बाद हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। सीज फायर हो चुका था, हम कह चुके थे। उसके बाद अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का रिटेलिएशन करता है तो हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। बार बार हम कह रहे थे कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम प्रिसीजन स्ट्राइक कर चुके हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी को ना जाने क्यों समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि एक बड़ा पोस्टर ही अपना लगाएंगे तो जरूर समझ। किसी ने हाथ नहीं बांधा है निगत अब्बास, हिट हार्ड हिट स्मार्ट हो चुका था। इन्होंने क्रेडिट की बात करी। पहली बात तो मैं बता दूं, बिल्कुल मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा क्रेडिट देती, और पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी वो क्रेडिट देती, क्योंकि मौका था, दस्तूर था, हमारी सेना डट कर खड़ी थी, पीओके लेके आना था। क्योंकि आपने मेरी नेता जो स्वर्गवास हो चुका है इंदिरा जी का नाम लिया, उनका मैं बता दूं, और आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है, जग जाहिर है, पूरा दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, इसलिए वो क्रेडिट दिया जाता है। मैं तो तैयार थी नरेंद्र मोदी को इस बार क्रेडिट देने के लिए, पूरा देश तैयार था, पर आपने अपनी नजरें झुका ली और घुटने टेक दिए। आपने नरेंद्र मोदी। पर निगत जी कैसे घुटने टेके जब आपके खुद के सांसद कह रहे हैं कि आपको वॉरफेयर नहीं करना था, आपका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था हिट हार्ड हिट स्मार्ट, और मुझे लगता है वही इंडिया ने किया है। ये शशि थरूर कह रहे हैं। घुटने किसने टेके, कैसे टेके? अनइंटरप्टेड समय आप मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। पर अगर आप कह रही है घुटने टेके गए, ये भी तो बताइए कैसे घुटने टेके गए। एक सेकंड सभी जी, हाँ सभी जी 10 सेकंड इंटरजेक्शन करना चाहते हैं। बताने दीजिए पद्मजा जी, मैं बताऊंगी। वॉर की जो बात हो रही है, तो वाइस एडमिरल उसमें हीरा नंदानी थे, उनकी 2000 में एक बुक आई है, जब वो वाइस एडमिरल हुआ करते थे। उन्होंने उस बुक में लिखा हुआ है कि उस समय INS खुखरी, हमारी जो पनडुब्बी थी, वो इस कंडीशन में नहीं थी कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ सके। हमने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि ये इसकी स्थिति नहीं है कि इस पनडुब्बी को पाकिस्तान के में युद्ध करने ले आया जा सके, तो कहा गया कोई जुगाड़ देखो। उस जुगाड़ में टाटा के इंजीनियर को भेजा गया, 70 से ज्यादा नेविक उसके अंदर गए, और जो पाकिस्तान की पनडुब्बी थी हैंगर, उसने खुखरी को मार गिराया, और 150 से ज्यादा हमारे सैनिक उसमें मारे गए थे। तो जो खुखरी जो जाने की स्थिति में नहीं थी, जुगाड़ करके जबरदस्ती भेजा गया, और वो हमारी अपनी पनडुब्बी गई। तो उस समय सेना की क्या स्थिति कि वहां पे जो जुगाड़ तंत्र चलता था कि जुगाड़ करो लड़ो, मेरे समय में आप किसी और को उस समय से लेके आज देश की सुरक्षा व्यवस्था कहां तक आ गई है, सेना कहां आ गई है, आज इक्विपमेंट्स अपने देश के अंदर बन रहे हैं। जितने भी हमला किया है भारतीय सेना ने, वो सारे मैक्सिमम इक्विपमेंट हमारे देश के अंदर बने हुए हैं। ठीक है निगत जी, और उस वक्त का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था अलग था, आज का एम और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग। मैं सबकी बात और आपके सांसद मान रहे हैं कि उसको पूरा किया गया उस ऑब्जेक्टिव को। मैं सबकी बात सुन चुकी हूँ, सुनिए अब मैं बोल सकती हूँ। पद्मजा जी आपने मुझे इंटरजेक्ट करा, बोलिए, किसी और को समय दिया, अब आप मुझे अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा, ये मेरी आपसे उम्मीद है। आपने कहा बिल्कुल घुटने नहीं टेके, मैं पूछ रही हूँ, अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ घुटने टेके, क्योंकि ट्रंप के सामने आपने, नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके। अरे कैसे टेके? क्या क्या बोला कि मैंने मीडिएशन कराई, मैंने ट्रेड पे धमकाया, मैंने टिम को। अरे रुकिए सुनिए, अब मुझे फैक्चुअली जवाब दीजिएगा। सिद्धार्थ यादव जरा पढ़ के आते होंगे आप, मैं मानती हूं। 2019 से पद्मजा 2024 तक हमारे यहां पर 6, पूरी दुनिया में 6 UNGA हुए, जो यूनाइटेड जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है। उससे पहले आपको याद होगा 2019 में ट्रंप ने, उस समय के प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के होते थे इमरान खान, उन्हें यह बोला था कि एक हफ्ते पहले मैं मोदी जी से मिला था, मोदी जी ने कहा मुझे कि मैं कश्मीर पर मीडिएशन करूं, लेकिन उसके 2 महीने बाद मोदी जी ने जाकर वहां पर हाउडी मोदी कर दिया। ठीक है, 6 UNGA 6 हुई है 2019 से 24 तक, जिसमें 4 खुद नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड करी थी। आपने एक दफा नहीं बोला कि ट्रंप सरकार और ट्रंप झूठ बोल रहे थे, मीडिएशन का मैंने नाम नहीं लिया। क्या सिद्धार्थ यादव यहां बताएंगे जो अगली UNGA होगी, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होगी, उसमें क्या इस बार नरेंद्र मोदी जाकर बोलेंगे कि आपने ट्रंप लगातार मेरी सरकार के बारे में, मेरे बारे में, मेरी सेना के बारे में झूठ बोला, आपने लगातार ट्रेड पर धमकाने वाली बात झूठ बोली, आपने लगातार सीज फायर आपने कराया, मीडिएशन निगत अब्बास झूठ बोली, क्या बोले? अनफॉर्चुनेटली फॉर यू उड़ाने वाला इस वक्त
आधे आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आप ही के पार्टी के नेता दे रहे हैं। अभी जो शशि थरूर का एक बाइट चला था अमेरिका में, वो मैं आपको फिर से सुना देती हूं। उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप वो जो कुछ बोलते हैं और उनकी आदतों के बारे में क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। But just the personal manner strikes me as not entirely as agreeable or pleasant as one would like to see in a distinguished American political figure. I had the great honor of meeting 4 or 5 American presidents during my time in the US and having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, much more briefly with Obama. I mean, these are people of certain class, a certain distinction, and it's not politics. There are 2 Republicans in that list and 2 Democrats. But there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. That's the personal. डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे कितना विश्वास करना चाहिए जयशंकर जी, ये तो अब शशि थरूर ने बता दिया है। वो राष्ट्रपति जैसी ना बातें करते हैं ना उनका व्यवहार राष्ट्रपति जैसा है, और न्यूयॉर्क में बैठ करके ये शशि थरूर पार्टी के नेता का बयान सुनाया है। हाँ, आपकी पार्टी के नेता का बयान सुना है। एक थोड़ा हम राजनीतिक विश्लेषक से भी प्लीज उनका ओपिनियन ले लेते हैं। 1 सेकंड जयशंकर जी, नहीं 10 सेकंड पहली बात प्लीज, जयशंकर जी का वक्त है। जी, पहली बात तो यह है कि शशि थरूर वहाँ कांग्रेस के सांसद के तौर पे नहीं गए हैं, वो भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। बिल्कुल, बट सच तो सच होता है ना। दूसरी बात यह है वो किससे मिले, किससे बात कर रहे हैं, वो हमारे ही लोगों से बात कर रहे हैं। वहाँ एक भी अमेरिकन नेता नहीं उनसे मिलने आया, कोई सांसद मिलने नहीं आया। हमारे वहाँ जो रह रहे हैं लोग उन्हीं लोगों से डायलॉग कर रहे हैं। वो अमेरिकी प्रशासन का कोई आदमी आता जिसके सामने हम बोलते तो बात समझ में आती। हमारे जितने डेलीगेशंस गए हैं अभी तक कोई भी बड़ा आदमी उनसे मिलने नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि सबसे शर्मनाक बात हमारे लिए नहीं, कई देशों में वो फॉरेन मिनिस्टर्स से मिले हैं, कतर में मिले हैं, बहरीन में मिले हैं, कुवैत में मिले हैं। जी, पूरी दुनिया में एक भी देश हमारे साथ इस घटनाक्रम में साथ खड़ा नहीं रहा। पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे, चीन खड़ा रहा। नहीं, पर जयशंकर जी, जहां तक बात है कि ट्रंप के सामने हमने घुटने टेक दिए, ये तो शशि थरूर कह रहे हैं ना कि उनकी बातों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए, भले से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। डिप्लोमेसी कहाँ है? आप गए हैं वहाँ पे अमेरिका का समर्थन जुटाने के लिए, आप वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं उनके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो तो नासमझ हैं, और जो इतने राष्ट्रपति हुए उनके मुकाबले वो नासमझ हैं, या आप वहाँ जा करके कर रहे हैं। इससे हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन मजबूत होंगे या कमज़ोर होंगे, ये सोचने वाली बात हो सकती है। अब वहाँ क्या उन्होंने किस लिए कहा, क्या सोच करके कहा, ये एक अलग बात हो सकती है। ठीक है, बताइए सिद्धार्थ यादव, भले से ही आप खुश हो जाए कि कांग्रेस के नेता आपको स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे रहे हैं, पर हमारी डिप्लोमेसी तो फेल है। देखिए पद्मजा जी, बहुत दुर्भाग्य है कि ये एक नैरेटिव देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बात तो यूएनजीए शब्द समझ में आ गया तो हम उसमें कहें कि प्रधानमंत्री यूएनजीए में जाकर के ऐसा क्यों नहीं कहते, वैसा क्यों नहीं कहते। प्रधानमंत्री ने 3 बार जिस अवधि की बात निखत जी कर रही थी उसमें 3 बार यूएनजीए को कहा, पर यूएनजीए एक बहुत अलग मंच है। वो राष्ट्रपतियों के बारे में निजी टिप्पणी करना, बयानों के बारे में निजी टिप्पणी करने का मंच नहीं है। देश के विदेश मंत्री कैटेगोरिकली कह चुके हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है द्विपक्षीय वार्ता हुई, पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी का कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ। हमने 2 देशों ने बात करी, 2 देशों ने तय करा, जो भी करना था वो हमने करा। हमने हमला कर दिया और हमला करके उनको बोला कि हमने कर दिया है, ये भारत ने करा, कोई बीच में नहीं था। पर ये कांग्रेस पार्टी को बात समझ में नहीं आएगी। रही बात, अभी आपके एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि हमारी डेलीगेशंस जो बाहर जा रही हैं वो किसी से नहीं मिल रही हैं, वो सिर्फ भारतीयों से मिल रही हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक नैरेटिव का हिस्सा है। डेलीगेशन ऑल पार्टी की है, ये लोग भाजपा के नहीं है। भाजपा से तो आप निकालिए जो भी आपको इच्छा होगी, भाजपा पंचिंग बैग है बहुत लोगों के लिए इस देश में, आप हमको आइए और पंच करिए। पर जो देश की और पार्टी डेलीगेशन गई है वो बहुत विदेशी डायस्पोरा से, वहां पर जाकर के विदेशी ऑफिशियल से, बहुत सांसदों से इंटरैक्ट कर रही है। आप हमारी डेलीगेशन जिसमें सभी पार्टियों के सांसद हैं उनको डिस्क्रेडिट मत करिए। तीसरी बात, रही बात हमारी फॉरेन पॉलिसी के खराब होने की, मैं बस 2 उदाहरण आपको देता हूं पद्मजा जी। और मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, अभी जो ऑन स्क्रीन देख रहे हैं ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो अलग अलग देशों के नेताओं ने, हेड्स ऑफ स्टेट ने दिए हैं हमारे सपोर्ट में। उसमें रशिया शामिल है, उसमें इजराइल शामिल है, उसमें फ्रांस शामिल है। अभी तक जो स्टेटमेंट्स हमारे समर्थन में आए हैं आपके स्क्रीन पे मौजूद है। मैं वही पद्मजा जी अपनी बस बात को संक्षिप्त में खत्म करते हुए एक बात बताता हूं।
पहलगाम में हमले के बाद 72 घंटों के अंदर अगर 28 देशों को मोबिलाइज करते हुए अपने समर्थन में उन देशों से ऑफिशियल पत्र आतंकवाद के खिलाफ और भारत के समर्थन में अगर कोई निकलवाने में सक्षम हो पाया है पूरी दुनिया में किसी दशक में, तो वो भारत हो पाया है इस दशक के अंदर। ये क्लासिक केस स्टडी है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत के खिलाफ कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिया, इसके बावजूद कि भारत ने पाकिस्तान में घुस करके मारा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई हमारे खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया, इसके बावजूद कि हमने एक न्यूक्लियर स्टेट में घर में घुस करके मारा। हम तो पहले रशिया से आग्रह करके वीटो करवाया करते थे, हाथ जोड़ा करते थे। 71 में 12 रेजोल्यूशन आए थे यूएनएससी में, कहां गए रेजोल्यूशंस? कौन सी डेलीगेशन भारत आई है? कौन से देश ने भारत के खिलाफ अपनी आपत्ति को दर्ज करते हुए अपने लोगों को भेजा है? कौन से देश ने कहा है कि कश्मीर का बैठ करके हम सुलझावे करवाएंगे? कोई नहीं कर रहा। भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, पर यह डंका उनको कैसे दिखेगा जो कमियां निकालना चाहते हैं और यहां के बयानों पे पाकिस्तान में तालियां बजवाना। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पे कौन राजनीति कर रहा है, कौन श्रेय के लिए लड़ाई कर रहा है, ये मैं आप पर छोड़ती हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हमारे आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है, इसमें किसी के दिमाग में कोई शक नहीं होना चाहिए। अड़ी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।